सो हाय एवरीवन। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है सबको, ये वीडियो देखने के पहले आपको देखना है और लास्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। ठीक है, उसके बाद ही आप वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ सेम फॉर एफ वाई बी कॉम, एफ वाई बैफ, एफ वाई बी एम एस, एफ वाई बी बी आई। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ओके, एक्सप्लेन विथ रीजंस, रीजंस भी बताना है आपको। ठीक है, और इसका आपको मिलेगा 15 मार्क्स। टोटल आप लोग देख सकते हो 7 मार्क्स, 7 पॉइंट्स है। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए 2-2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, सो पहचानने के लिए 1 मार्क्स और रीज़न लिखने के लिए 1 मार्क। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास होने के लिए ये 15 में से 15 आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ना जर्नल एंट्री है ना लेजर बनाओ, सिर्फ आपको पहचानना है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसीट इट इज़। ओके, रिवेन्यू, कैपिटल या फिर डेफर्ड रेवेन्यू। चलो क्विकली देखते हैं। सो सपोज ये क्वेश्चन आया तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। आपका जो आंसर शीट होगा उस पर आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, कुछ लोग ये डबल डबल पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैं 1-2 लिख के दिखाऊंगा आपको। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, अभी लीगल एक्सपेंसेस है, इनकर्ड इन कनेक्शन विथ इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, लीगल चार्जेस आपने पे किया, लेकिन उसका रिलेशन किसके साथ था, इशू ऑफ कैपिटल। कैपिटल के वजह से आपको पैसा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और उसके लिए आपने लीगल एक्सपेंस इनकर्ड किया, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। कैपिटल के ऊपर आपने डायरेक्टली खर्चा नहीं किया है, आपने सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा किया है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है उसको आप लोग बोलोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ये लिखने का तरीका कैसे रहेगा, पॉइंट नंबर 1। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। नंबर 1, पहले उसका टाइप लिखना है, deferred, or you can write it is deferred revenue expenditure, no need to rewrite that point, deferred revenue expenditure। ठीक है, और रीजंस में क्या लिखोगे, बेनिफिट विल बी टेकन फॉर 3 to 5 years। ठीक है, 3 से 5 साल के लिए इसका बेनिफिट होगा, दैट्स वाई इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीज़न लिखना भी इंपॉर्टेंट है, रीज़न नहीं लिखा मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो पहला जो था क्या था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज, यू कैन सी, सोल्ड 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1,40,000। अभी कॉमन सेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में आया, सोल्ड, आपने गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बेचा। सो कॉमन सेंस है, अगर आपने बेचा तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, सो इट्स अ रिसीट, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, सो बड़ा पैसा मिलेगा, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट। चलो लेट्स सी पॉइंट नंबर 2, क्या लिखोगे, कैपिटल रिसीट। ओके, रीजन में क्या लिखोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा मिला, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट। ओके, इजी है बहुत ही, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ अ मशीनरी। मशीन का डिफेक्टिव पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया, खराब पार्ट कुछ हुआ था वो आपने रिप्लेस किया। सो मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए किया हुआ ये खर्चा है, आपने कुछ नया मशीन खरीदा नहीं है, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, या फिर उसको कुछ एक्सटेंड नहीं किया, आपने से उसका एक खराब पार्ट था, डिफेक्टिव पार्ट था, वो रिप्लेस किया, तो इट्स अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होने वाला खर्चा है। सो क्या लिखोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ओके, तो क्या लिखोगे, स्पेंड टू कीप मशीन इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मशीन को चालू रखने के लिए किया हुआ ये खर्चा, स्पेंड टू कीप मशीन इन वर्किंग कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपने किया हुआ ये खर्चा, ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाना पड़ता है आपको, प्रोजेक्ट कुछ अंडरटेक करना है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अगर वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर रिजेक्ट हुआ तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों में से एक कोई आपका आंसर आ सकता है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, सो इट विल बी कैन बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और revenue expenditure. So point number 4, if project report is accepted, then capital expenditure, और आगे लिखना है if not accepted, then revenue expenditure। ओके, अगर एक्सेप्ट किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और नहीं किया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिकॉज अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो वो वन टाइम एक्सपेंस, ठीक है, छोटा सा एक्सपेंस होगा, ओवर द ईयर्स आपको बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया तो आपको ओवर द ईयर्स यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रनिंग ऑफ अ मशीनरी। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया, सो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना रेगुलर काम है, ठीक है, आपको करते रहना पड़ेगा, सो इट्स अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 5, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने लिखा, और ये जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, एम्प्लॉयज के ऊपर फॉर बेटर रनिंग ऑफ अ मशीनरी, सो इट इज ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग इन नेचर। बार बार आपको ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी आया तो शॉर्ट टर्म एंड नॉन एंड रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन रिपेयर किया तो उसका खर्चा, कुछ नया बिठाया नहीं है, खाली रिपेयरिंग का काम किया, ठीक है, सो रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा जो है इट कम्स अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने सिर्फ इसका टाइप भी लिख दिया तो भी 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर पॉइंट्स लिखा, एक्सप्लेनेशन, रीजन, सो यू विल गेट अनदर 8 मार्क्स। सो इट्स अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन क्या लिखोगे, स्पेंड टू कीप सिनेमा स्क्रीन इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, पेड 10,000 अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है वो पहले समझ लो। अगर आपको शेयर्स बेचना है किसी भी कंपनी को, तो कंपनी एक एजेंट को अपॉइंट करती है, उस एजेंट को बोला जाता है अंडर राइटर, और जो अंडर राइटर वो कमीशन लेता है उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन लिया तो अगेन ये 10 साल तक बेनिफिट नहीं देगा आपको, या फिर ना 1 साल के लिए, तो दोनों के बीच में जो आता है, सो दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
ओके ये सबको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट आपको 3 से 5 साल तक होता है। ठीक है, चलो लेट्स राइट पॉइंट नंबर 7। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रीज़न क्या लिखोगे? सेम रीज़न देखो आप कॉपी कर सकते हो। बेनिफिट विल बी टेकन फॉर 3 to 5 years। ओके क्योंकि देखो ये पूरा एक्सपेंस इतना बड़ा होता है कि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रीजंस भी आपके सामने हैं, ये वीडियो जहाँ पे पॉसिबल है पॉज करके सब रीजंस देख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट अपना था लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ कैपिटल, सो इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज मीडियम टर्म के लिए होगा ये। उसके बाद सोल्ड 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया तो इनकम होगा, पैसा मिलेगा, सो इट्स अ कैपिटल रिसिट, रीजन यू नो। सोल्ड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, कॉस्ट रिप्लेस किया आपने मशीन का एक पार्ट, सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सो आइदर इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन लिखा है। अभी देखो यहाँ पे 15 मार्क्स है, तो हो सकता है ये जो पॉइंट है 4 नंबर का, इसको 3 मार्क्स रहेंगे आपको। ठीक है, ये 2 2 2 2 2 2 ओके, कितने हो गए? 12 और ये 3, 15 मार्क्स आपके ऐसे हो जाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा डबल आंसर है ना, आंसर थोड़ा सा बड़ा है इसका। पॉइंट नंबर 4 हो गया। 5 एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट वन इज अंडर राइटिंग कमीशन जो है, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बुक्स में रेफर करोगे सो देयर विल बी सम मोर क्वेश्चंस, वो भी आप लोग रेफर कर सकते हो। ओके, एंड उससे रिलेटेड भी वीडियो हम लोग जल्दी लेके आएंगे ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और सब्सक्राइब टू बागवे सर स्नैनदीप कॉमर्स क्लासेस।